बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरफान अली, एमएस इन कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएस के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफायर एंड इट्स टाइप्स, दूसरे नंबर पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तीसरे नंबर पे वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है और ये कैसे की जाती है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड अ वेरिएबल, और लास्ट पे होगा रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे हम आइडेंटिफायर के बारे में। Identifier refers to a name given to the identities such as variables, functions, structures, etc. स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी तमाम लैंग्वेज जो कि टाइटली कपल्ड लैंग्वेज हों, उसके अंदर आइडेंटिफायर का बहुत ही मेजर रोल है, ख़ास तौर पे जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज हों। केस सेंसिटिव, आई रिपीट इट अगेन, ऐसी लैंग्वेज रहती हैं जो कि कैपिटल सेंसिटिव होती हैं। मिसाल के तौर पर कैपिटल ए लिखेंगे, लेटर सेंसिटिव होती हैं। कैपिटल ए लिखेंगे उसका मीनिंग कुछ और है, स्मॉल में लिखेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और है। वो कहता है आइडेंटिफायर क्या चीज़ है। बेसिकली आइडेंटिफायर से मुराद ये लिया जाता है जब भी हम किसी वेरिएबल को, फंक्शन को, स्ट्रक्चर को कोई खुद से नाम देते हैं और वो जिस नाम से पहचाना जाता है उस प्रोग्राम के अंदर, पूरे प्रोग्राम के अंदर, हम उसको कह देते हैं ये एक आइडेंटिफायर। एग्जाम्पल इसकी ये है अमाउंट। ये खुद से मैंने एक नाम रखा अमाउंट, टोटल बैलेंस, रोल नंबर एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। There are two types of identifiers in C language: user defined identifier and standard identifier. User defined identifier से मुराद ये है वो तमाम identifiers जो कि यूज़र अपनी मर्जी से नाम रख सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन यहाँ पे ये ज़रूर है, मस्ट केप्ट इन माइंड, के कभी भी कोई ऐसा नाम नहीं रखना आइडेंटिफायर का जो कि पहले से ऑलरेडी रिजर्व्ड हो। मिसाल के तौर पर फ्लोट कोई भी आइडेंटिफायर नहीं हम खुद से रख सकते, ये यूज़र डिफाइंड कैटेगरी में नहीं आएगा। और दूसरे नंबर पे है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से प्री अनाउंस है। मिसाल के तौर पर लूप का नाम मैंने पहले से रखा हुआ है, फॉर लूप एग्जिस्ट करता है, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है, पहले से एक नाम से जाना जा रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के दरमियान। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है इन सी लैंग्वेज। अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया। चूँकि हम ये जानते हैं कंप्यूटर के अंदर जितना कुछ भी स्टोर होता है, चाहे वो टेम्परेरीली स्टोर हुआ है या फिर परमानेंटली स्टोर है, चाहे वो रैम पे पड़ा हुआ है या फिर हार्ड डिस्क के ऊपर है, उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस ज़रूर है। इसी तरह से जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं, उसके अंदर हर वेरिएबल का कोई ना कोई एक नाम रख दिया जाता है, ताकि हम उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। लोकेशन याद रखना हमारे लिए मुश्किल काम है, तो हमें हाई लेवल लैंग्वेज एक फैसिलिटी देती है, वो ये है कि आप उस लोकेशन का कोई ना कोई नाम रख लें। मिसाल के तौर पर मैं उसका नाम रख देता हूँ एज, रोल नंबर, मार्क्स, कुछ भी रख देता हूँ, और उसी जब मैं वो वाली प्लेस को रिकॉल करूँगा उसके नेम से, तो मेरे पास वही वाला एड्रेस आ जाएगा जो मैंने वहाँ पे उसको नाम असाइन किया हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। ईच वेरिएबल इन सी हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप। दूसरी बात वो यही कर रहा है यहाँ पे कि हर वेरिएबल जो है उसकी साथ दो चीज़ें अटैच होंगी। कौन कौन सी? एक उसका नाम इटसेल्फ, और व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, तो ये इसके साथ ज़रूर अटैच होगी। वी डिटर्मिन्स द साइज एंड द लेआउट ऑफ द वेरिएबल्स मेमोरी, जो इस चीज़ को शो करेगा। वी डिटर्मिन द साइज एंड लेआउट ऑफ वेरिएबल, जो ये डिपिक्ट करेगा, शो करेगा, ज़ाहिर करेगा कि वो जो वेरिएबल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा और उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इंट एज, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एज का जो वेरिएबल है हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही वैल्यूज लेगा, वो कभी भी फ्लोट की शक्ल में वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो कभी भी 9.6 को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
वो क्या करेगा, हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ को, अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट चाहते हैं तो देन आप उसको इंटीजर प्रोवाइड करेंगे और वो इंटीजर के ऊपर ही एक्शन परफॉर्म करेगा। द रेंज ऑफ वेरिएबल, द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी stored with that memory and the set of operation that can be applied to the variable, ये बात पहले हो चुकी हुई है। कांस्टेंट, एक और बात वेरिएबल और कांस्टेंट के हवाले से, वो भी नेम्ड मेमोरी लोकेशन है वेरिएबल, कांस्टेंट भी नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, बट डिफरेंस इज दैट कांस्टेंट रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यूज दैट द प्रोग्राम मे नॉट अल्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आप वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कांस्टेंट हमें अलाउ नहीं करता कि रन टाइम पे आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यूज को चेंज करें। These fixed values are also called literals. Constants can be of any of the basic data type like an integer, constant, float, whatever, किसी भी तरह का आप constant वहाँ पे लिखवा सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर। तो बेसिक डिफरेंस जो है वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर वो ये है, वेरिएबल के अंदर आप रन टाइम पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, फिर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया b। अब ए को पहले मैंने वैल्यू दी 10, उसी लाइन के नीचे मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 20। तो पहले मैंने वैल्यू उसको असाइन की 10, फिर उसी a को मैंने दोबारा से वैल्यू दे दी 20, तो वो क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा, 10 को रिप्लेस कर देगा 20 के साथ, यानी कि वैल्यू चेंज कर दी मैंने। कांस्टेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। कांस्टेंट में आप जो एक दफ़ा वैल्यू साइन कर देते हैं दैट कैन नेवर बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। किस तरह से, आप वैल्यू देते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, पहले उसको कॉन्स्ट डिक्लेयर करें, CONST का कीवर्ड होता है सी लैंग्वेज के अंदर, कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल टू 10। फिर इसके बाद नीचे हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू 20, फॉरन से एरर आएगा, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। इसी चीज़ को हम जब हम लैब वर्क स्टार्ट करेंगे वहाँ पे ये चीज़ हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट डिफरेंट तरीके के साथ काम करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, The process of specifying the variable name and its type is called a variable declaration. इस चीज़ को variable declaration कह देते हैं। किसी भी वेरिएबल का नाम रखना और उसकी टाइप क्या होगी, इन दोनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, दोनों मिलकर जो चीज़ बनती है इस चीज़ को प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो राइट हेयर को स्मॉल पीस ऑफ कोड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है। ये वेरिएबल को हमने वैल्यू साइन की 20, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये इसको मेन के बाहर डिक्लेयर किया गया है। मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये एक और वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। ग्लोबल और लोकल के बारे में हम फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। राइट हियर have an integer variable is equal to 20, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। तो ये वेरिएबल, इस वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है 20 ग्लोबल वेरिएबल की, ये वैल्यू साइन की जा रही है इस वेरिएबल को, ये वेरिएबल 1, यानी ये वाला 20 यहाँ पे आ गया। अब वेरिएबल 1 में भी वैल्यू 20 आ गई। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो ये हमें शो करवाएगा 20, क्योंकि हमने VAR को ही डिस्प्ले करवा दिया। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो VAR1 के अंदर भी 20 आ चुका हुआ है और VAR में भी ऑलरेडी 20 था। तो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेरेशन कहाँ पे हो रही है, इस लाइन पे, वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप, इसी को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जो वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं हम, किसी भी डिक्लेरेशन के बाद ही हमेशा उसको वैल्यू असाइन की जाती है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वही कोड को अगर हम रिपीटेडली यहाँ पे डिस्कस करें तो यही चीज़, इसको असाइनिंग कहते हैं। ये इस लाइन पे भी वैल्यू असाइन हो रही है, ये डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में हो रही है। ये डिक्लेरेशन है और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये असाइनमेंट हो रही है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है। ये वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे इनिशियलाइज्ड है,
वेरिएबल 1 को इस लाइन में इनिशियलाइज्ड किया जा रहा है, इस लाइन में। Difference between identifier and variable. The identifier is only used to identify an entity uniquely in a program at the time of execution, whereas a variable is a name given to the memory location that is used to hold a value. यहाँ पे जो मेजर चीज़ डिस्कस की जा रही है, अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन होता है, सर आइडेंटिफायर और वेरिएबल में फिर क्या फ़र्क होगा? वेरिएबल भी तो एक आइडेंटिफायर ही है। आइडेंटिफायर तो बजाते खुद एक ऐसे किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल और आइडेंटिफायर? तो इसका आंसर ये है कि वेरिएबल एक ऐसी नेम्ड मेमोरी लोकेशन है जो कि कैपेबल है इस चीज़ की, कोई ना कोई वैल्यू वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इंट एज, तो एज के अंदर मैं इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता हूँ। अब आइडेंटिफायर का डुअल बिहेवियर है। आइडेंटिफायर वेरिएबल भी बन सकता है, आइडेंटिफायर किसी फंक्शन का नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफायर अगर मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ कि इंट एज, तो यहाँ पे एज वेरिएबल भी है और आइडेंटिफायर भी है। तो इसका जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है, अगर मैं फंक्शन का नाम रख देता हूँ ऐड, तो वो फंक्शन का नाम है, तो फंक्शन का नाम जो है वो अपने अंदर वैल्यू कोई कंटेन नहीं कर सकता है, वो तो एक लोकेशन का नाम दे दिया गया, इस नाम से ये वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा। अब उस फंक्शन में क्या क्या है वो एक नई स्टोरी है, लेकिन उस फंक्शन को जो नाम मैंने दे दिया वो एक आइडेंटिफायर है। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल। आइडेंटिफायर sometimes stores values and sometimes not. Whether variable can store values that can be that might be dependent on different variables, different data types like integer, float, and characters. Variable is only a kind of identifier. Other kind of identifiers are function names, class names, structure names, and so on. ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आइडेंटिफायर जो है वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। फंक्शन का नाम हो सकता है, क्लास का नाम हो सकता है, स्ट्रक्चर का नाम हो सकता है, जबकि वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी लोकेशन है। वेरिएबल आइडेंटिफायर हो सकता है। एक आइडेंटिफायर जो है उसके डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ईयर के हवाले से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें हमें ज़रूर जहन में याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी भी वेरिएबल का नाम रखते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स हमारे जहन में होने चाहिए। पहला रूल, वेरिएबल नेम इन सी प्लस प्लस या फिर सी लैंग्वेज कैन रेंज फ्राम 1 to 255 कैरेक्टर्स। किसी भी वेरिएबल का नाम रखें तो उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है 255 तक हो सकती है। all variables names all variable names must begin with the letter of the alphabet or an underscore। कोई भी एक ऐसा लेटर नहीं होना, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए जो नंबर से स्टार्ट हो। मिसाल के तौर पर मैं ये नहीं कह सकता कि 9 होम, तो 9 शुरू में नंबर है तो ये वायलेशन हो जाएगी रूल की, तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। अगर ज़रूरी है शुरू में नंबर लिखना तो शुरू में अंडरस्कोर लगा लें, अंडरस्कोर के बाद फिर उसे आके उसके बाद जो मर्जी लिख लें। After the first initial letter, variable names can also contain letters and numbers। ठीक है। Variable names are case sensitive, बिल्कुल, क्योंकि लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है। नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर आप हैश साइन, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ग्रेटर देन, लेस देन, डॉलर साइन, हाइफन साइन, इस तरह का कुछ भी आप स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैनॉट यूज सी प्लस प्लस कीवर्ड्स या फिर सी कीवर्ड्स, सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस दोनों के कॉमनली बात हो रही है यहाँ पे। कीवर्ड रिजर्व वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लोट, इंट, करैक्टर, फॉर, स्विच, कंटिन्यू, ब्रेक, इस तरह की कोई भी चीज़ आप वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर, this is the first lecture of chapter number 9, and Allah Hafiz।